हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एग्रीगेट का एवरेजन वैल्यू टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा एज पर आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4। तो बेसिकली जो एग्रीगेट्स होते हैं जो कि रोड पेवमेंट की सरफेस लेयर में यूज होते हैं, तो एग्रीगेट्स यूज्ड इन सरफेस लेयर ऑफ रोड पेवमेंट आर सब्जेक्टेड टू बेसिकली वियर एंड टीयर इफेक्ट ड्यू टू मूविंग ट्रैफिक और मूविंग व्हीकल्स ओवर इट। जो भी आपका रोड सरफेस पर जो भी ट्रैफिक चलता है उसके कारण एग्रीगेट्स आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड टीयर इफेक्ट। सो रोड सरफेस एंड जो मूविंग व्हीकल है उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन का मेन रीजन आपका एवरेजन होता है, और यू कैन से मेन रीजन आपका एवरेजन ऑफ एग्रीगेट्स होता है। तो यू कैन से एग्रीगेट्स का एवरेजन वैल्यू बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी जाकर के आपका फ्रिक्शन आपका सही जनरेट हो पाएगा और ब्रेकिंग एफिशिएंसी आपकी सबसे अच्छी लग पाएगी। तो एवरेजन की वैल्यू निकालने के लिए वी हैव टू कंडक्ट एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू। तो सबसे पहले मैं आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 के कुछ रिकमेंडेशंस बता देता हूं कि कैसे हम एग्रीगेट्स को चेक करेंगे, किस ग्रेडिंग में डालेंगे। उसके बाद मैं आपको ये सारा टेस्ट परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो देखिएगा। देखिएगा, ये मेरी टेबल नंबर 2 आईएस कोड नंबर 2386 पार्ट नंबर 4 1963 के अनुसार दिस इज ग्रेडिंग ऑफ टेस्ट सैंपल, कि मेरे को टेस्ट सैंपल मेरा किस ग्रेडिंग में रखना है। ये मेरा सीव साइज है 80 टू 4.75, 63 टू 2.36। यहाँ पर मटेरियल जो रिटेन्ड होगा, यहाँ पर मटेरियल जो पास होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो साइज अवेलेबल है वो बी ग्रेडिंग का है। मैंने कैसे पहचाना इसको कि भाई ऐसा मटेरियल जो 20 mm की सीव से पास हो जाएगा और 12.5 mm पर रिटेन कर जाएगा, वो मुझे कितना लेना है, 2.5 किलोग्राम लेना है, क्योंकि मैंने ऊपर वेट आपका ग्राम में लिख रखा है। और 12.5 पर से पास हो जाएगा और 10 से आपका रिटेन हो जाएगा, तो वो भी 2.5 किलोग्राम लेना है। तो मैं बी ग्रेडिंग का टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा। बाकी ये और भी ग्रेड्स हैं जो मैं आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ में दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी ट्रैक के बेलास्ट का चेकिंग करवाऊंगा, तो ऐसा अमाउंट, ऐसा एग्रीगेट जो 50 mm से पास हो जाएगा, 40 mm पर रिटेन हो जाएगा, उसको मैं लूँगा 5 किलोग्राम। और जो 40 से पास हो जाएगा, 25 पे रिटेन हो जाएगा, उसको मैं लूँगा 5 किलोग्राम। ये मैं नेक्स्ट मेरी वीडियोज़ में आपको करके दिखाऊंगा एवरेजन वैल्यू ऑफ ट्रैक बेलास्ट। तो जो मेरी EFG कैटेगरी होती हैं, इन कैटेगरीज के लिए जो टॉलरेंस लिमिट है सैंपल लेने के लिए वो 2% की परमिटेड है। मीन्स 10 किलोग्राम के साथ प्लस माइनस 2 किलोग्राम, और यू कैन से 0.2 किलोग्राम की परमिशन आपकी है, प्लस माइनस आप उतना ले सकते हो। एक बात याद रखिएगा, ABCD 4 कैटेगरीज के लिए आपका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस आपका लॉस एंजल्स एवरेजन मशीन में 500 चाहिए होते हैं। EFG के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस 1000 रिक्वायरमेंट होती है। और जो आपने सुना होगा कभी कि भी नंबर ऑफ स्पीयर्स कितने होते हैं, तो इसको एवरेजिव चार्ज बोलते हैं। ग्रेड ABCDEFG के लिए नंबर ऑफ स्पीयर्स, ये आपका आईएस कोड नंबर 2386 की टेबल है वेट ऑफ चार्ज। तो एक जो बॉल होती है उसका वेट आपका होता है 390 ग्राम से लेकर के 445 ग्राम तक। तो उसके हिसाब से हमें ये चूज़ करना पड़ता है। क्योंकि मैंने आज की इस क्लास में, आज के इस लेक्चर में बी ग्रेडिंग को चूज़ किया है, तो मैं 11 नंबर ऑफ स्पीयर्स को यूज़ करूँगा। और यू कैन से मैं वेट ऑफ चार्ज यूज़ करूँगा 45854 प्लस माइनस 25 ग्राम। तो देखिएगा, मेरे क्लिक्स हैं, ये आपको पूरा टेस्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। मैं आपको पहले सारे एपरेटस दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट आफ्टर एवरी 2000 मीटर क्यूब के बाद मैं ये टेस्ट करवाता हूँ। लोकेशन ऑफ टेस्टिंग दिल्ली, सोर्स दादरी इन यूपी, डेट ऑफ टेस्टिंग टुडे दैट इज 2 जनवरी 2021 एंड डेट ऑफ सैम्पलिंग आल्सो टुडे दैट इज 2 जनवरी 2021। वेट ऑफ सैंपल 5 किलोग्राम। वेट ऑफ सैंपल में मैं आपका 2.5 किलोग्राम लूँगा एंड आपका 2.5 किलोग्राम। 2.5 किलोग्राम ऐसा जो कि 20 mm से पास हो जाए और 12.5 mm पर रुक जाएगा। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया मैं बी ग्रेडिंग ले रहा हूँ। और 2.5 किलोग्राम वो लूँगा जो 12.5 mm से पास हो जाए और 10 mm पर रिटेन हो जाएगा। सो मैंने ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल बी डाल दिया है, बी कैटेगरी में आया था। इनिशियल वेट ऑफ सैंपल मैं 5 किलोग्राम ले रहा हूँ, इसको मैं W1 बोल देता हूँ। एवरेजिव चार्ज यूज्ड, अभी मैंने 11 स्फीयर्स यूज़ किए हैं। एक स्फीयर का यूज़, एक स्फीयर का वेट आपका 390 ग्राम से लेकर के 400
45 ग्राम होता है। स्पीड ऑफ मशीन में 33 आरपीएम रखूँगा। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन 500, क्योंकि मेरा ए बी सी डी कैटेगरी के लिए, डी ग्रेडिंग के लिए 500 रिवोल्यूशन की ज़रूरत होती है और 1000 रिवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। ई एफ जी जो कि ब्लैंकेटिंग या बेलास्ट की कैटेगरी में आते हैं, उसके लिए 1000 रिवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। ए बी सी डी कैटेगरी के लिए 500 रिवोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो इनिशियल वेट ऑफ सैंपल हम दो बार टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको मैं, दोनों का एवरेज हम लास्ट में फाइनल रीडिंग लिखेंगे। वेट ऑफ द सैंपल आफ्टर, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। अभी मैं पहले पूरा टेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। आइए, तो देखिएगा हमारा जो एवरेजिंग टेस्ट होता है उसको बेसिकली 3 मशीन से परफॉर्म किया जाता है। पहली मशीन है आपकी लॉस एंजल्स एवरेजन मशीन, और 2 मशीन्स और भी होती हैं। वन इज़ कॉल्ड एज डोरी एवरेजन मशीन एंड वन इज़ कॉल्ड एज डेवल एवरेजन मशीन। तो मैं आज आपको टेस्ट जो परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ ये लॉस एंजल्स मशीन पर परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ध्यान से देखिए, पहले इस लॉस एंजल्स मशीन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपका ये कंप्लीट ये सिलेंड्रिकल असेंबली है, जिसका इंटरनल डायमीटर, ये इसका एक कवर होता है, ये कवर है इसका, जो कि टेस्ट परफॉर्म होते वक्त आपका डस्ट से बचाता है ह्यूमन बीइंग को और रूम एरिया को। डस्ट से ये प्रिवेंट करता है। ये इसका रिमूवेबल कवर होता है। हटाइए इसको, इस कवर को हटा दीजिए। इसका मैं आपको इंटरनल डायमीटर बताऊंगा, तो देखिएगा। ओके, तो ये जो आपकी मशीन है, इस मशीन का जो लेंथ होता है, ये लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर होता है, और जो डायमीटर होता है इसका, ये आपका 70 सेंटीमीटर होता है, 70 सेंटीमीटर होता है। स्टार्टिंग में आप लोग इंश्योर कर लीजिए कि आपकी जो रीडिंग है रजिस्टर काउंटर पे 0 हो। दिस इज रजिस्टर काउंटर। ये इस लॉस एंजल्स एवरेजन मशीन का रजिस्टर काउंटर होता है। स्टार्टिंग में आप लोग इसको 0 कर लीजिए। अगर नहीं हो तो इसको पहले हम लोग 0 सेट कर लेंगे। यहाँ पर मेरा दिस वन, ये मैंने अभी 2 सैंपल्स ले लिए हैं। मुझे टोटल सैंपल जो कलेक्ट करना है वो ऐसा लेना है, 2.5 किलोग्राम लेना है, जो 12.5 mm से 20 mm के बीच में लाई करेगा, और 2.5 किलोग्राम लेना है जो 10 mm से 12.5 mm के बीच में लाई करेगा। ये मेरी 12 नंबर ऑफ स्फीयर्स हैं, जिसका एक का वेट हमारा 390 ग्राम से लेकर के 445 ग्राम के आसपास होता है। ये आपका 390 ग्राम से 445 ग्राम के आसपास होता है। कहीं पर ये चार्ज थोड़ा सा देखिए 442 ग्राम आया है। तो टोटल हमें, क्योंकि हमने बी ग्रेडिंग सिलेक्ट किया है, तो इसलिए हम लोग इसमें से 12 में से 11 बॉल्स को यूज़ करेंगे। 4, 4, 8 एंड 3, 11 बॉल्स को यूज़ कर लेंगे। एक को रख दीजिए वापस। तो ये हमारी सीव्स हैं। ये हमारी 20 mm की सीव है, ये हमारी 12.5 mm की सीव है बीच में, और ये हमारी 10 mm की सीव है। तो सबसे पहले हम ऐसा सैंपल लेंगे, या फिर हम लोग जो हमारे पास ये पहले एग्रीगेट का जो सैंपल है, पहले इसको हमने ड्राई ओवन करना पड़ता है एट द टेम्परेचर ऑफ 105 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे के लिए। तो हम लोग इसको ड्राई ओवन करते हैं। इसको रखवाइए। इसको पहले हम लोग, ये थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन है। दिस इज थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड ओवन। इसको हम लोग, इसका पहले मैं टेम्परेचर सेट कर देता हूँ। देखिएगा, पहले मैं इसका टेम्परेचर सेट करता हूँ। हमें टेम्परेचर रखना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने ये टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर लिया है। ठीक है, मैं अपने सैंपल को पहले सेट, इसमें दूसरा और लेके आइए। फिलहाल में मैंने इनको ओवन ड्राई होने के लिए रख दिया है 4 घंटे के लिए। इसको ऑन कीजिए पहले। ये हमारा ये ओवन स्टार्ट हो गया है।
टाइम हमने नोट कर लिया है। 4 घंटे के बाद इनको निकालेंगे और हम टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे। अब हमारे 4 घंटे हो चुके हैं, इसको ऑफ कर दीजिए। हटा दीजिए उसको। पहले ये अभी सैंपल गर्म हो गया होगा, ग्लव्स ले लीजिए। हम लोग इसका ये सैंपल अभी दोनों ओवन ड्राई हो चुके हैं। ग्लव्स से निकालना इसको, ये। हाँ जी। अब इसके अंदर से हम लोग ऐसा सैंपल लेंगे जो हाँ वो भी लेके आइए। अब हमें इसमें से 2.5 किलोग्राम सैंपल वो चाहिए जो 20 mm से पास होगा और 12.5 पे रिटेन होगा। तो आइए पहले 2 सीव से एनालिसिस करवाइए। 2 से करवाना है, नीचे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसमें हमें ऐसा सैंपल लेना है 2.5 किलोग्राम लीजिए। इसमें कोई बात नहीं, इसमें रिटेन हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको। बस 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 बस। इसमें से हम लोग पहले 2.5 किलोग्राम लेंगे। आइए, ये मैंने रीडिंग अभी 0 करवा दी है। इसमें से हम लोग पहले 2.5 किलोग्राम लेंगे। ज़्यादा हो गया। ओके, तो ये मेरा 2.5 किलोग्राम सैंपल हो गया है। इसको इसको रखिए साइड में, इसको किसी ट्रे में डाल लीजिए। हमें 2.5 किलोग्राम वो सैंपल लेना है अभी जो 12.5 mm से पास हो जाएगा और 10 mm पर रिटेन होगा। ये देखिएगा, ऊपर वाले को हटा दीजिए यहाँ से। बस ठीक है, इसमें से ले लीजिए। इसमें से हमें 2.5 किलोग्राम सैंपल लेना है। और लीजिए, और सैंपल लेके आइए। हम ये और सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, हटाइए। बड़ा निकल छोटा लेते हैं, बस पूरा डाल दो। देखिएगा 2.5। और कम कीजिए, और कम कीजिए, और कम होगा थोड़ा सा। उसमें 5-6 ग्राम उसमें इंक्रीज़ हो गया था, इसमें डिक्रीज़ कर देना। थोड़ा सा इसमें कम कर देना, कम कर देना, कम। ओके, तो ये हमारा टोटल सैंपल, दिस एंड दिस, इसको रखिए, इसको भी इसमें रखिए। हाँ, मिला दीजिए। ये हमारा टोटल 5 किलोग्राम सैंपल हमारा हो गया है। थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, हटा दीजिए इसको। ओके, ये हमारा 5 किलोग्राम सैंपल हो गया है। इसके अंदर सैंपल को पोर करवाइए, भर दीजिए। ओके, हम लोग इसमें 11 नंबर ऑफ स्फीयर्स को भी डाल रहे हैं, डाल दीजिए। ओके, बंद कीजिए इसको, कवर को। फुल्ली कवर्ड होना चाहिए, लॉक कर दीजिए। ओके, ये हमारा कवर जो है वो लॉक हो चुका है। हम लॉक कर रहे हैं इसको कंप्लीटली।
उधर भी कीजिए, इसको भी क्लैम्प कर दीजिए। ये प्योरली क्लैम्प्ड होना चाहिए। हो गया। ओके, तो अभी फ़िलहाल में हमारा 0 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है। मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ। 500 रिवॉल्यूशंस के बाद हमारा, हम इसको सैंपल को बाहर निकालेंगे, क्रश्ड सैंपल को बाहर निकालेंगे और 1.7 mmCU से पास करवाएंगे। स्टार्ट कीजिए। हमारा एग्रीगेट्स का और स्टील बॉल्स का आपस में रबिंग हो रहा है, इसको एब्रेजन बोलते हैं। और एग्रीगेट्स के साथ जो रबिंग है उसको एट्रीशन बोलते हैं। एट्रीशन, जो इसमें स्फीयर्स यूज हो रहे हैं उनका डायमीटर आपका 48 mm डायमीटर होता है। जो हमारी ये लॉस एंजल्स एब्रेजन मशीन है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है। 33 RPM की स्पीड पर ये आपकी रोटेट हो रही है। अभी हमारे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस 94 हो चुके हैं। हम लोग 500 रिवॉल्यूशंस इसको चलाएंगे, क्योंकि हमारी B ग्रेडिंग का आपका सैंपल हमने लिया है। अगर हम E, F और G ग्रेडिंग लेते तो 1000 रिवॉल्यूशंस रोटेट करवाना पड़ता। अब हम 500 रिवॉल्यूशंस रोटेट करवाएंगे, क्योंकि हमारा ग्रेडिंग B सैंपल है। इस प्रोसेस के साथ, एब्रेजन के साथ हमारा इम्पैक्ट भी कवर हो रहा है, इसलिए टेस्ट इतना आपका फेमस है, क्योंकि इसमें एब्रेजन भी हो जाता है और इम्पैक्ट भी हो जाता है। ये रिवॉल्यूशन पूरे होने के बाद हम क्रश्ड मटेरियल को इस ट्रे के अंदर लेंगे, ट्रे के अंदर, एंड आफ्टर दैट हम लोग उसको 1.7 mm की सील से छानेंगे। 1.7 mm की सील से पास करवाएंगे। जो भी हमारा पासिंग मटेरियल होगा उसको वेट कर लेंगे और एग्रीगेट एब्रेजन वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो ये हमारे 500 रिवॉल्यूशंस पूरे हो चुके हैं। अब हम सारे मटेरियल को नीचे वाली ट्रे के अंदर, क्रश्ड मटेरियल को नीचे वाली ट्रे के अंदर निकालेंगे। ये हम लोग इस कवर को अभी अनक्लैंप कर रहे हैं। तो अब हमारा ये कवर हम लोग अनक्लैंप हमने कर दिया है सबको। ये कवर हम हटा देंगे यहाँ से। इसको हटाइए, कवर को। ओके, अब इस मटेरियल को हम लोग नीचे निकालेंगे, इस ट्रे में निकालेंगे इस मटेरियल को कंप्लीट। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका ये मशीन रोटेट करती है। ये हम क्रस्ट मटेरियल को हमने इस प्लेट के अंदर निकाल लिया, ट्रे के अंदर। ट्रे को बाहर निकाल लीजिए। पहले इसके अंदर से ये बॉल्स जो हैं, इन बॉल्स को साइड में रखिए, साफ करके इनको रख देते हैं वहाँ पर। ओके, अब जो ये हमारा मटेरियल है, इसको, इस सीव को, ट्रे को साथ में मान ले चलिए।
अब हम क्रस्ट मटेरियल को इसमें से 1.7 mm की सीयू में से क्रस्ट मटेरियल को हम लोग 1.7 mm सीयू से छान रहे हैं। जो मटेरियल रिटेन होगा उसको मैं इस सीयू में रखूँगा, इस ट्रे के अंदर रख दूँगा। रिटेन हुआ मटेरियल क्रॉस चेकिंग करवाने के लिए, ठीक है, उसको वहाँ पे रख दिया हमने। ओके, इसके अंदर रखिए। एक बार में सारा डालो ये। इसको हम 1.7 mm की सीयू से छान रहे हैं। ओके, तो हम इसका पहले वेट करेंगे। पहले इसका वेट कीजिए। अब हमारे 0 रीडिंग सेट है। ये हमारा आया है 216 ग्राम। तो हम लोग इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1.7 mm की सीयू पर रिटेन हुआ मटेरियल का वेट हमारा टोटल हम देख लेते हैं। 216 ग्राम हमारा पहली बार में आया था और टोटल मिला करके क्यूमुलेटिव आया हमारा टोटल 1286 ग्राम, 1286 ग्राम। तो अब हम लोग कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। एक पेज ले गया ना। हमने पहले सैंपल लिया था 5000 ग्राम। अब हमारा मटेरियल जो पास हुआ है वो 1286 ग्राम। तो एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू आपकी होती है वेट पासिंग फ्रॉम 1.7 mm सीयू डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सैंपल। तो हमारी एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू हमारी आई है 25.72%, जो कि हमारी डिज़ायरेबल लिमिट्स में है। डिज़ायरेबल लिमिट्स कौन सी? जो आपकी IRC स्पेसिफाई करता है। इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार एज पर IRC हमारी जो लिमिट्स होती हैं, वाटर बाउंड मैकडम एंड बेस कोर्स के लिए 60% होता है। आगे लीजिए, 60% होता है। वाटर बाउंड मैकडम विद बिटुमिनस सरफेसिंग के लिए 50% होता है। बिटुमिनस बाउंड मैकडम BBM के लिए 50% होता है। WBM एज सरफेस कोर्स के लिए आपका 40% होता है। बिटुमिनस पेनिट्रेशन मैकडम के लिए आपका 40% होता है। बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग एंड आपका सीमेंट कंक्रीट सरफेस कोर्स के लिए 35% होता है। बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस कोर्स के लिए आपका 30% होता है। तो हमारी जो लिमिट आई है वो आपकी 25.72 आया है। तो हम लोग इसको किसी भी प्रकार की पेवमेंट की टाइप में हम लोग, दिस इज टाइप ऑफ पेवमेंट, हम लोग किसी भी पेवमेंट में इसको हम लोग इन एग्रीगेट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इनकी एवरेजन वैल्यू काफ़ी अच्छी वैल्यू आई है। मीन्स क्रशिंग ऑफ मटेरियल बहुत कम हुआ है। तो इसलिए मैं आपको फाइनल सीट को प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, सीरियल नंबर 1, नंबर 2 हमने इनिशियल वेट ऑफ सैंपल लिया था 5000 ग्राम। सेकंड टेस्ट में भी हम लोग इतना ही लेंगे। मैं आपको इसकी एग्रीगेट डायरेक्ट में निकाल के दिखाऊंगा। ये आपका 1286 ग्राम आया है। और हमने सेकंड टेस्ट करने के बाद हमारा जो टोटल वेट आया है दैट इज़ 300.1320। तो लॉस ऑफ वेट ड्यू टू, तो ये हम लोग अभी कैलकुलेशन करता हूँ। परसेंटेज ऑफ वियर मुझे निकालना पड़ेगा इंटू 100। पहला परसेंटेज तो हमारा था 25.72%। आया पक्का, देखो। तो ये हमारा लॉस ऑफ वेट ड्यू टू वियर, लॉस ऑफ वेट ड्यू टू वियर, ये एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू W2/W1 इंटू 100, 25.72 एंड 26.40। तो मैं अगर एवरेज निकालता हूँ तो 26.4 प्लस 25.72 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारी वैल्यू आएगी 26.02%। दैट इज़ 26.02%, जो कि हमारी एक्सेप्टेबल लिमिट्स में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इन एग्रीगेट्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी भी टाइप ऑफ पेवमेंट की कंस्ट्रक्शन के लिए। सो माय डियर लर्नर्स, टुडे वी परफॉर्म्ड द टेस्ट ऑफ एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू एंड वी फाउंड दैट आवर एग्रीगेट एवरेजन वैल्यू वाज
26.02%, which is within its desirable limit as per IRC for each type of pavement surface. So I will meet with you along with some more interesting topics of civil engineering in my next upcoming videos. Thank you so much and goodbye.